ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। जय सीताराम, जय राधे श्याम। शिव ओम। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, मैं विजय गोस्वामी आज एक ऐसे विषय को लेके, समस्या को लेके ये एक छोटा सा वीडियो तैयार कर रहे हैं कि हम लोग देखिए, एक तिलक का बड़ा महत्व है मनुष्य के जीवन में। हम लोग तिलक लगाते हैं तो तिलक का शुभत्व शुभ कार्यों में, मंगल कार्यों में श्री गणेश वहाँ से प्रारंभ किया जाता है। कोई जीवन का आनंदित या मंगल में शुभ कार्य प्रारंभ करना हो तो उसमें तिलक का बहुत महत्व है। प्रत्येक जीवन के सभी संस्कारों में तिलक होता है। बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं रक्षाबंधन पर, भाई दूज पर, और अनेक प्रकार से तिलक का महत्व है। यहाँ की मान लीजिए कलश है तो कलश पर भी हम कुछ लिखते हैं, लगाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं या तिलक करते हैं, श्री शब्द लिखते हैं। बहुत महत्व है। नारायण को, विष्णु भगवान जी की पूजा में हम लोग केले पर, कदली वृक्ष पर भी तिलक करते हैं। गृह प्रवेश करते हैं तो वहां पर भी हम तिलक करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग गृह में दरवाजों पर, द्वार पर चौखट लगाते हैं तो तिलक होता है। अनेक कार्यक्रमों में, शादी विवाह में, अनेक जो इस तरह के संस्कार हैं, शुभत्व मांगलिक हैं, उनमें तिलक का महत्व है। तो तिलक का ये महत्व कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये थोड़ा बताते हैं। तिलक क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और क्यों लगाते हैं हम लोग तिलक। सर्वप्रथम तो सभी लोग जानते हैं, जैसे कि दोनों भ्रकटी के बीच में मस्तक पर यहाँ हम लगाते हैं। तो अच्छा, महिलाएं भी तिलक लगाती हैं, देखिए बिंदी लगाती हैं। यानी कि तिलक इसलिए लगाया जाता है कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये एक, जैसे यहाँ हम तिलक लगाते हैं, ये पॉइंट जो है यहाँ पर तिलक लगाया है, सब लोग यहीं तिलक लगाते हैं। और तिलक भी सब लोगों के अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार से लगाते हैं। जो भी पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, उनके अलग प्रकार से। कुछ लोग रोली से लगाते हैं, कुछ लोग सिंदूर से लगाते हैं, कुछ लोग हल्दी का भी लगाते हैं तिलक, कुछ लोग चंदन का लगाते हैं, कुछ लोग श्वेत चंदन का लगाते हैं, कुछ पीत का लगाएंगे, कुछ रक्त लाल चंदन का लगाएंगे, कुछ भस्म का तिलक लगाएंगे, कुछ केसर तिलक लगाएंगे। तिलक का भी अलग अलग महत्व, कैसा किस व्यक्ति को लगाना है। अच्छा, कहीं पर तो देखिए, मैंने तेल का ही तिलक देखा है। शनि महाराज के मंदिर में जाइए तो वहां पर शनि शिला को स्पर्श करके तेल का तिलक मस्तक पर लगाना होता है। कहीं मृत्यु संस्कार हो रहा है, श्राद्ध कर्म हो रहा है, पितृ तर्पण कर्म हो रहा है, तो या तो वहां चंदन का तिलक लगेगा, अन्यथा चावल को गीला करके खाली चावल से तिलक होगा। अनेक प्रकार के कारण हैं। तिलक होता सबको यहाँ मस्तक पर है, दोनों भ्रकटियों के बीच में थोड़ा सा जो स्थान ऊपर है, ये ब्रह्मांड भी कहलाता है। संसार का इसमें ज्ञान है, यही तिलक होता है। ये जो पॉइंट है तिलक का, जहाँ तिलक हम लगाते हैं, ये बहुत विशेष है। इसको हमें, जो लोग नहीं लगाते वो जाने, लेकिन इसको कवर करके रखना चाहिए। ये पॉइंट जो है जहाँ तिलक लगाते हैं, ये वीक पॉइंट है हमारा।
अब वीक पॉइंट क्यों है, आप कहेंगे कि ये क्या है। ये तिलक लगाने का स्थान वीक इसलिए हम बता रहे हैं कि कारण ये है कि इस स्थान को ढक के रखना चाहिए। तिलक इसलिए लगाया जाता है, कोई व्यक्ति सम्मोहित आपको करेगा, कोई अपनी विद्या, कोई अपना आप लोगों का आकर्षण किसी मंत्र तांत्रिक क्रिया के कारण से अगर आपका आकर्षण अपनी ओर करना चाहता है, कोई आपका अपनी तरफ अट्रैक्शन करना चाहता है, तो यहीं पर इस प्रतिक्रिया पर नजर डाल के यहीं पर आपका आकर्षण किया जाएगा अपनी ओर। इसलिए तिलक लगाया जाता है। इस बिंदु को, इस केंद्र को ढक के रखिए आप। इसीलिए महिलाएं बिंदी लगाती हैं, यानी कि किसी का अट्रैक्शन उनकी तरफ ना हो, यहां तिलक लगाया जाता है। ये पावर है एक। और जब तिलक लगा तो वो पॉइंट ढक गया। अब किसी प्रकार का भी कोई किसी के मंत्र का कोई भी प्रभाव, कोई असर हो नहीं सकता यदि यहां पर तिलक लगाए हैं। अच्छा, कुछ लोग सिंदूर का तिलक लगाते हैं, हनुमान जी के उपासक सिंदूर का तिलक लगाते हैं, बंधन भी बोलते हैं जिसको, उसको हमें लगाना चाहिए। और राम जी के जो उपासक हैं, नारायण के उपासक हैं, वो लोग पीले चंदन से तिलक लगाते हैं, कुछ उसमें ब्लैक भी लगा लेते हैं, और रक्त रोली से, लाल चंदन से या लाल प्रकार के सिंदूर से तिलक किया जाता है मांगलिक कर्मों में, शुभत्व है। अब तिलक जो है 5 जगह शरीर के अंगों पर लगाना होता है हमको। प्रथम तिलक जो है मस्तक पर, जो हमारा ये पॉइंट है, और तिलक सब कोई लगाता है। तो इसलिए इस पॉइंट को ढक के रखना है। तिलक जब लग गया आपका तो वो उससे कवर हो गया। कारण ये है, किसी की नज़र भी नहीं लगेगी, किसी की तरफ आपका आकर्षण नहीं होगा, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, किसी मंत्र का उच्चारण आप पर प्रभाव नहीं करेगा। जब तिलक उस जगह लगा, वहीं से अपनी ओर अट्रैक्शन किया जाएगा किसी भी तंत्रोक्त क्रिया से। इसलिए हमको तिलक इस बिंदु पर हमको लगा के रखना है। महिलाएं भी बिंदी इसलिए लगाती हैं, और सौभाग्य तो है ही, विशेष बात है, लेकिन सौभाग्य के लिए तो जो लगाया जाता है वो सिंदूर लगाया जाता है मांग में, ना कि बिंदी। बिंदी तो एक कुमारी स्थिति में लड़कियां भी लगा लेती हैं, वो क्यों लगा रही हैं? हम पूजा करते हैं, उनको भी तिलक कर देते हैं। कारण क्या है कि किसी की तरफ आपका अट्रैक्शन ना हो, किसी का मंत्र शक्ति आप पर प्रभाव ना करे, वो यही इसी बिंदु से अट्रैक्ट किया जाएगा, आपको अट्रैक्शन किया जाएगा। इसीलिए प्रिय दर्शकों, अनेक प्रकार से तिलक बनाए जाते हैं, और दूसरी चीज़ें बहुत प्रकार से बनाई जाती हैं। तिलक बनाने के विशेष विषय हैं। आप रोली लीजिए लाल रक्त वर्ण की, उसमें शहद मिलाइए और उसमें केसर मिलाइए, और इसके अतिरिक्त में आप जो ये घास होती है, घास कौन सी, दूर्वा घास, उसको थोड़ा जला लीजिए, उसकी जो राखी बचती है उसको मिला के उसमें मिक्स करिए, शहद और रोली और उसकी राख, भस्म एवं केसर, और गोला आप जला लीजिए। नारियल जो खाने वाला होता है उसको जला लीजिए, उसकी राख भी उसमें मिक्स कर लीजिए। ये बहुत प्रभावकारी तिलक है, आप इसको लगाइए, इसका लाभ लीजिए। किसी प्रकार का कोई दुष्शक्ति आप पर प्रभाव नहीं करेगी। आप आनंद में जीवन जिएंगे, आनंदित जीवन होगा, मंगल में होगा। इसी वीडियो के साथ इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं। अगली वीडियो में तुरंत आपसे भेंट करेंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम।